श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के त्रिवार्षीय चुनाव रविवार को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गए। चुनाव प्रक्रिया के अंत में सभी पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से घोषणा की गई। निर्वाचन में राजन पाठक को परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। संजय चतुर्वेदी एल्पाइन महामंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए। कमल चतुर्वेदी एवं योगेंद्र चतुर्वेदी को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं नीरज चतुर्वेदी को कोषाध्यक्ष तथा संजय चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, श्याम मोनू चतुर्वेदी, हरदेव चतुर्वेदी हप्पू को मंत्री का दायित्व सौंपा गया। वहीं आशीष चतुर्वेदी निरीक्षक नियुक्त किए गए। 3 दिवसीय चुनाव प्रक्रिया के दौरान समन्वय समिति की बैठक में आपसी सहमति से देवेंद्र चतुर्वेदी और राजेश चतुर्वेदी ने उपाध्यक्ष पद से तथा अनुरुद्ध चतुर्वेदी और सुशांत चतुर्वेदी ने मंत्री पद से अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके बाद सभी पदों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने कहा कि समाज की एकता और आपसी भाईचारा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा का उद्देश्य आपसी मतभेद नहीं बल्कि मिलकर समाज के विकास के लिए कार्य करना होना चाहिए। चतुर्वेदी समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस पद के लायक सुना और मुझे आशीर्वाद दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा समाज बहुत हजारों साल से पुराना समाज है और ये जो परिषद है ये 103 साल पुरानी परिषद है। अब इसमें इस जिम्मेदारी के पद को संभालना और इस जिम्मेदारी के पद को न्याय से पूर्ण करना, इसके लिए जो आशीर्वाद मुझे चतुर्वेदी समाज ने दिया है उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाकी जहाँ तक हमारा जो कार्य करने की जो हमारी जो हमारा एजेंडा है, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। हाँ, तो हमने 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। आज जमुना पूजा खत्म होगी उसके बाद में हम अपना रोड मैप सबके सामने रखेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि हमारी जो इस बार जो आपको टीम मिली है वो बड़ी अच्छी टीम है। आपस में सब काम किसी में सब मिलजुल के चलने वाले लोग हैं, सब युवा हैं और कार्य करने में उत्तेजित है, एनर्जेटिक है। तो एक बार जब आज हमारी जमुना पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद हम पूरी कार्यकारिणी एक बार बैठकर जब हमारी बात हो जाएगी फिर हम आपको अपना पूरा एजेंडा आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम आपको अपना एजेंडा बता देते हैं। आप जिस समाज से श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद से आज अध्यक्ष चुने गए हैं उस समाज को यमुना पुत्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यमुना की स्थिति खराब है, लोगों की जैसा मैंने कहा कि हमने एक अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रखा है और यमुना प्रदूषण, यमुना जल और यमुना जी का शुद्धिकरण उसमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि यमुना जी और कुछ नहीं तो हमारी आस्था का विषय, हमारा आस्था का प्रतीक है, आस्था का विषय है। तो वो हमारा सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता है, वो हमारे एजेंडा में है। और जैसा मैंने कहा एक बार यमुना पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद में आप हमारे साथ दोबारा बैठ लीजिए, हम आपको अपना पूरा 100 डेज का जो प्लान है विस्तार से समझाएंगे। फिर से निर्विरोध संपन्न हुए, सभी निर्वाचित पदाधिकारियों से क्या कहना है, किस तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया आपको चुनाव अधिकारी भी बताएंगे। जैसे आज 5 तारीख है, 3 तारीख को नॉमिनेशन था। ये चुनाव प्रक्रिया तो 2-2.5 महीने से चालू है। पहले मेंबर बनना, सबने अपना आधार कार्ड दिया, अपनी डिटेलें दी और मेंबर बनने के बाद फिर वो पुस्तक हमारी जो मेंबर बने वो पब्लिश हुई और उसमें फिर फार्म इन्होंने निकाला कि जो नामांकन भरेगा वो अपना आधार कार्ड भी देगा, रसीद संख्या नंबर भी डालेगा। तो चुनाव प्रक्रिया होती है करके 3 तारीख को यहाँ पर हमारी समाजवाड़ी में नॉमिनेशन भरा गया। तो यहाँ चुनाव अधिकारी भी मौजूद है। अलग अलग पदों पे अलग अलग नाम आए, कहीं कहीं सिंगल नाम भी आया। तो कोशिश ये रहती है कि 4 तारीख को स्क्रूटनी भी थी, कहीं कोई आपत्ति भी आई, परंतु ये समाज का चुनाव है, कोई लाभ का पद तो है नहीं। कोशिश ये रहती है कि सामंजस्य से चुनाव हो, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है जो मजबूरी है, अगर नहीं विड्रॉ होता है तो चुनाव होगा तो उसमें थोड़ी बेमनस्यता बढ़ती है। परंतु यमुना जी की कृपा से समाज में सभी व्यक्ति एकजुट हैं। उपाध्यक्ष पद पर ये नाम बताएंगे, एक हमारा खोई पाई और एक व्यक्ति राजू उसने भी भरा।
तो उन्होंने बड़े ग्रेसफुल तरीके से, हालांकि जो भरता है उसे बनना होता है, परंतु अगर संख्या बल ज़्यादा है तो विड्रॉ करते हैं। ऐसे मंत्री पद पर भी कुछ ज़्यादा लोग आए, आपस में लोगों ने चर्चा करके उनको विड्रॉ किया। बात ऐसी है कि आज समाज में काफ़ी चैलेंज है, बनना तो बड़ा आसान है, परंतु आपको समाज सेवा में समाज के प्रति खरा उतरना पड़ता है। ठीक है, राजन पाठक मेरा लड़का है, वो अपनी जगह बात है, परंतु जनता की ये आवाज़ थी कि किसी युवा को लाया जाए। हम वही पुराने चेहरे देख रहे हैं, युवा भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, युवाओं को अपने से जोड़ सके। आजकल 35-40 साल के युवाओं की अपनी सोच है। हमारे ज़माने में हमने तो ये देखा कि एक साइकिल अगर किसी के पास होती थी तो हम कहते थे बहुत बड़ी बात है। आज ज़माना बदल गया। हमारी शादी ले लो तो एक लट्टू जला कर के नीचे बिठा के हो गई। आज ज़माना चेंज है, तो आज के युग को भी लेके चले, AI का ज़माना है उसको भी लेके चले, अपनी पुरानी परंपराओं को मेंटेन करके भी चले और युवा पीढ़ी को भी लेके चले। तो एक ऐसा समन्वय बना, पब्लिक की डिमांड थी। उनके साथ में दूसरे युवा भी हैं, कुछ तजुर्बेकार भी हैं और फिर संरक्षक मंडल भी बैठा हुआ है। अभी आपने देखा जिस समाजवाड़ी में आप खड़े हैं, पहले उससे अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रयास किया तो आज समाज की समाजवाड़ी खड़ी हो गई। फिर हमारे राकेश चतुर्वेदी आए, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और आपने देखा विद्यालय में भवन बन के तैयार है। ऐसे ही राजन पाठक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई ऐसा कार्य करे समाज में, जैसे हमारे यहाँ एक मेडिकल की बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं जब कोई सडनली बीमार पड़ता है उसको कोई फर्स्ट एड नहीं मिलती, और आते जाते रास्ते में, हालांकि वेकअप फाउंडेशन वालों ने एक एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है, तो कोशिश ये रहेगी कि राजू के यहाँ या समाजवाड़ी जगह दे अपनी, तो उसमें कुछ डॉक्टरों का ऐसा प्रोविज़न किया जाए और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि आदमी को तुरंत फर्स्ट एड तो ऐसी मिल जाए कि वो अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो उस पीरियड तक तो सर्वाइव कर सके। ये एक है। दूसरा, हमारे एक स्कूल की बात थी, तो वो तो मैंने ऑलरेडी जानकी बाई को डेवलप करने का सोच लिया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े समय में स्कूल की प्रोविज़न में बढ़िया हो जाएगा। 10-5 कमरे बन के उसमें बैठने की बढ़िया व्यवस्था हो, पानी पीने का अच्छा हो, और यमुना जी कभी चाहेगी तो सब रूम भी AC करवा दूँगा, जिससे बच्चे उसमें बैठ के आराम से पढ़ सकें। हमारी पत्नी भी वहाँ पढ़ी है। ऐसे ही दुबई में आज आप देखते हैं क्रिकेट का ज़माना है, पहले पहलवानी थी, आज क्रिकेट से बच्चे जुड़ रहे हैं और हम विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न कार्य कर रहे हैं। तो ये एक नई कमेटी के ऊपर एक नई जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ यमुना प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शहर की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये बैठेंगे, ये कुछ समाज सुधार के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ प्रोग्रेस की भी बात करेंगे और कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव करके जाएं, क्योंकि फिर 3 साल बाद चुनाव है। ये ऐसा करेंगे आदमी के हाँ साहब, और समाज तो ये एक मौका देती है कि आप अपने को प्रूव करो। समाज आपको और कुछ नहीं देगी, अगर आप बढ़िया काम करोगे तो आपको एप्रिसिएशन देगी, आपको याद रखेगी। बाकी अगर आप किसी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उस समाज के लिए क्या करते हैं। तो एक कमेटी का गठन है और मैं इनको शुभकामना देता हूं सभी पदाधिकारियों को कि आप तन मन धन से इस समाज की सेवा करें और कुछ ऐसा कार्य करें कि आदमी आपकी तारीफ करे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।